इंट्रोगेटिव रूम, जहां कई सैनिक अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। वे सभी एक रेस्क्यू टीम का हिस्सा होते हैं। जब भी वह अपनी किसी टीम को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, वहां से आने के बाद उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य व अपनी याददाश्त का परिचय देना होता है। हम देखते हैं कि विट कार्मिचेल अपने वेस्ट कोस्ट के चैम्बर में होता है, जहां वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बिताए हुए पल के बारे में सोचता है। विट अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह शाम को घर वापस जरूर आएगा। विट फिर विट अपनी पत्नी को छोड़कर निकल जाता है। आज विट कार्मिचेल का वेस्ट कोस्ट में पहला दिन है और विट के सभी कलीग्स उसका उत्साह बढ़ाते हैं। विट का सीनियर विट को हक करने को बोलता है। विट और उसके 2 कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अलर्ट की घंटी बजती है। सभी जल्दी ही किसी जंग के लिए जाने वाले होते हैं। जैसे ही वह शूट करने के लिए तैयार होते हैं, तभी एक ग्रीन लाइट जल्दी ही उन सभी पर पड़ती है। सभी चिल्लाने लगते हैं। जल्दी ही सभी खून से लथपथ दिखाई देते हैं। विट और उसके 2 दोस्त एक रूम में फंस जाते हैं और उनके रूम से बाहर भीषण आग लगी होती है। इसकी सूचना वेस्ट कोस्ट के हेडक्वार्टर में पहुंचती है। वहां से रेस्क्यू टीम तैयार होती है, जहां उनका चीफ उन्हें वेस्ट कोस्ट की कंडीशन को एक्सप्लेन करता है और उन्हें बताता है कि वहां किसी भी तरह के हथियार काम नहीं करते हैं। रेस्क्यू टीम 30 सेकंड में वेस्ट कोस्ट में प्रवेश कर लेती है। वहां पर ठंड ज़्यादा होती है। वहां उन्हें कई सैनिक ठंड के कारण जमे हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम वेस्ट कोस्ट की पावर सप्लाई को ऑन करने की कोशिश करते हैं। वहां उन्हें कई इंसानों की लाशें, उनका स्किन एक रस्सी में टका हुआ मिला। जल्दी ही वहां की पावर सप्लाई चालू हो जाती है। तभी जॉनसन को कंप्यूटर पर मैसेज आता है और उन सभी के बारे में पूछता है। जॉनसन उनसे बात कर रहा होता है, तभी वहां की फैंस ऑन हो जाती है, अलर्ट हो जाते हैं। फैन अपने आप ही ऑन हुआ था और फिर वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है। तभी वहाँ एक डोर ओपन होता है और सामने विट कार्मिचेल खड़ा होता है। फैंस और कंप्यूटर पर बात करने वाला कार्मिचेल ही होता है और सभी मेंबर विट से बात करते हैं और वहाँ क्या हुआ था कार्मिचेल रेस्क्यू टीम से बताता है। वह एक रूम में छिप गया था, जिसके कारण उसकी जान बची। विट की सभी क्रू मेंबर की मौत हो चुकी थी, सिर्फ वही जिंदा बचा है। रिसर्च टीम वेस्ट कोस्ट को ऑफलाइन करने के लिए कहते हैं। विट मान जाता है क्योंकि विट अपनी पत्नी से शाम को वापस आने का वादा करके आया था। विट वेस्ट कोस्ट को ऑफलाइन करने का प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसमें जॉनसन विट की मदद करता है। जॉनसन एंड विट एक दूसरे से बात करते हैं। विट उसमें उसकी बेटी के बारे में पूछता है, जो कि अभी 9 साल की है। विट वेस्ट कोस्ट को ऑफलाइन कर चुका होता है। तभी रेस्क्यू टीम के कैप्टन पर एक अटैक होता है, जो कि वेस्ट कोस्ट का ही एक सैनिक होता है। वह किसी अननोन वायरस से ग्रसित होता है। फिर से वह दूसरे सैनिक पर अटैक कर देता है। तभी उस पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके कारण उसके ब्लड की छींटें सभी पर पड़ती है और सभी पागल से होने लगते हैं, अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं। विट पर भी थोड़ी छींटें पड़ जाती हैं। वह वहाँ से भाग जाता है। विट पर भी उस अननोन वायरस का थोड़ा थोड़ा असर होने लगता है। विट वहाँ से बचकर एक लैब में पहुँच जाता है। वह अलग अलग दवाओं से खुद को ठीक करना चाहता है, पर उस वायरस का असर बढ़ता जा रहा है, जिससे उसका बर्ताव बदलता जा रहा है। विट लैब में रखे कई रिसर्च पेपर
और वहाँ पर रखी कई स्पेसिमेन एंड केस स्टडी को देखता है। विट सभी कुछ देख रहा होता है, तभी उसे किसी के पास आने की आहट सुनाई देती है। तभी जॉनसन उस पर अटैक करता है कि वह वायरस से ग्रसित है या नहीं। विट उससे झूठ बोलता है। आगे विट जॉनसन को समझाता है कि कैसे सभी लोग की जान जा रही है। तभी एक सैनिक जॉनसन पर अटैक कर देता है और वहाँ पर जो भी हो रहा होता है उसके बारे में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सैनिक कहता है कि सभी की हालात का कारण विट ही है। विट उसे समझाता है कि वह जॉनसन को गोली न मारे। रॉक्स उसे छोड़ देता है, पर वह उस पेन को नहीं सह पाता जो उसे उस वायरस के कारण हो रहा होता है। रॉक्स खुद को ही शूट कर लेता है, पर उसका ब्लड जॉनसन पर आ जाता है, जिसके कारण जॉनसन भी पागल सा हो जाता है और विट को मारने की कोशिश करता है, पर विट उसे खत्म कर देता है। विट अपनी वाइफ को दिया हुआ वादा याद आता है और उसके फ्रेंड्स की बातें भी। विट अपने कलाई पर एक चाकू से एक घाव करता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। उसे रेस्क्यू टीम से उसका नाम बुलाया जा रहा था और वह देखता है कि सभी ठीक हो गए हैं और ये सब विट के द्वारा किए गए परीक्षण के कारण ही होता है, क्योंकि इन्फेक्शन के बावजूद भी उसके शरीर में अल्फा सेल ठीक से काम कर रही होती है। फाइनली विट के कारण वेस्ट कोस्ट स्टेशन परमानेंट ऑफलाइन हो जाता है और सभी अपने घर जा पाते हैं और विट अपनी पत्नी से दोबारा सही सलामत घर आने का वादा पूरा कर पाता है।